हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आज एक ब्रांड न्यू रीडिंग का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, अगर अभी तक आपके लिए उनका कोई कॉल, मैसेज या फिर कोई भी इशारा नहीं आया है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों ये आपके सामने अभी तक नहीं आए हैं और आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक का रीडिंग। और मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप इस समय इस चैनल पर नए आए हैं पहली बार, या फिर इस चैनल के वीडियोस आपको पसंद है, मेरी रीडिंग्स पसंद है, मेरा स्टाइल पसंद है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्यारी प्यारी रीडिंग्स आप सभी की डिमांड पे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और एंजल से पूछने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं आपके पर्सन आपको इग्नोर, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आपके पर्सन आपको इग्नोर, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आपके पर्सन आपको इग्नोर, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों पर्सन, क्यों कर रहे हैं आपके पर्सन आपको इग्नोर। एक कार्ड गिर गया है। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कार्ड आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन पे आपको ऑल पर क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा। द फूल का कार्ड, क्यों कर रहे हैं आपके पर्सन आपको इग्नोर। यहाँ पे है द टावर मोमेंट, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। देख लीजिए किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कार्ड्स आ गए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है इनका मीनिंग। आप दोनों की बातचीत तो बिल्कुल बंद है, ये बात हमें पता चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से है, आगे बहुत कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। आप दोनों की बातचीत बंद होने का सबसे बड़ा कारण मुझे यहाँ पे लग रहा है, दोनों के बीच में दरार आई है और उस दरार की वजह है मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, उस वजह से जो बहुत ज़्यादा खालीपन आया है, उस वजह से आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो कहीं ना कहीं फेड हो गया। और फेड होने की वजह से आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, दिशाहीन हो गए, बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गए। उनको तो समझ ही नहीं आया कि मुझे किस तरीके से कहाँ जाना चाहिए, किससे एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आप दोनों के हाथ से निकलता जा रहा था। ये एक ऐसा फेज़ था आपकी लाइफ में जहाँ पे आप दोनों कितनी भी कोशिश कर रहे थे, कोशिशें न जाने क्यों मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से नज़र आ रही है। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपके पर्सन मुझे बहुत ही कम कोशिश या फिर ना के बराबर कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एफ़र्ट्स सिर्फ आपकी वजह से थे और आपके पर्सन आपके सारे एफ़र्ट्स पे पानी डालने के लिए थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। अब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपने, या फिर आप दोनों के जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, चाहने वाले हैं, जो आप दोनों के हितैषी हैं, उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की कि भाई या बहन तुम बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन आपके पर्सन के मन में कुछ ऐसा भूत सवार था। एक तरफ वो आपसे प्यार भी करते थे, लेकिन एक तरीके से एक ऐसी हवा चली थी कि उनको खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। उस टाइम वो बिल्कुल भी होश में नहीं थे। यहाँ पे फूल वाली एनर्जी देख लीजिए, जिसकी वजह से इनके आगे कितनी बड़ी खाई है, कितना बड़ा गलत स्टेप ये लेने जा रहे हैं, इस बारे में इनको कोई भी आइडिया नहीं था, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और इस वक्त इनको ऐसा लग रहा था कि जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया, कहानी में ट्विस्ट वहाँ आया, ये आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, एक्चुअली ये चाहते क्या हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ना मनी ओरिएंटेड लग रहे हैं, मनी माइंडेड लग रहे हैं। इनके मन में एक होड़ सी सवार है, किसी तरीके से मुझे अपने करियर में अच्छा करना है, और करियर में अच्छा करते करते मुझे ना बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूना है, ताकि इनके पास पावर आ जाए। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा क्या बोलूँ, गैजेट्स, शो ऑफ, गाड़ी, घर, बंगला, इस टाइप के इनके एस्पिरेशंस है। तो उस पर ये इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस समय, और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखिए, आप दोनों की बातचीत बंद है, लेकिन
ये पर्सन बहुत इमोशनल है अंदर से। एक गाना सुना है, अपने एक चैनल सॉन्ग बताती हूँ, ये जन्नत मूवी का गाना है। तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा, जन्नती कहाँ बिन हुए फना। एक्सक्यूज़ मी, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये चैनल सॉन्ग था आपके पर्सन की तरफ से। इस रीडिंग को देखने के बाद ये ज़रूर देखिएगा, ये सॉन्ग सुनेगा, आपको लगेगा ये आपके पर्सन आपके लिए गा रहे हैं। अब ये लाइन क्यों आई, तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा। देखिए, ये बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बेसिकली ये मान लीजिए ये आपके ज़ख्मों पे या आप दोनों के रिश्ते पे एक नई शुरुआत करने की, एक नए पौधे, एक नए बीज को उपजाऊ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के मन में जब ये रियलाइजेशन हुई कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, उस समय मुझे लग रहा है, देखिए आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। इस पर्सन को आपके अलावा किसी के साथ भी ज़िंदगी नहीं बतानी है, जिसके लिए आपके पर्सन ना, देखिए आपके साथ रहना, आपके साथ शादी होना और आपको अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के रूप में पाने की जो कोशिश है ना, इनकी बहुत ज़्यादा जारी है, क्योंकि ये आपके साथ हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। इनके लिए जो हैप्पी एंडिंग ही यही है कि आपका साथ पा लेना, आपके साथ ज़िंदगी बिताने को मिल जाना। इसीलिए कहीं ना कहीं ये आपको इग्नोर इस समय इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका टाइम है थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होने की, अपने करियर पे ध्यान देने की और पैसे और पावर इकट्ठा करने की, कि कल को जब ये आपके पास आए तब आप दोनों के पास, या फिर स्पेशली आपके पास, या फिर इनको जिन भी लोगों ने रोका है आप दोनों के रिश्ते पे, जिसका भी इन्फ्लुएंस रहा है, वो इन पे उंगली ना उठा पाए और कोई ऐसी एक वजह ना रहे कि जिससे आप दोनों एक ना हो पाए। हर कुछ ये अपनी तरफ कर लेना चाहते हैं, अपने फेवर में कर लेना चाहते हैं। आपको जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाना चाहते हैं और आपको लाइफ में हर एक खुशी जो आप डिज़र्व करते हैं। हो सकता है कि जब आप दोनों पहले साथ थे ये ज़्यादा आपको गिफ्ट्स ना देते हो, क्योंकि आप डिमांड ना करते हो, आपके लिए तो इनका साथ ही सब कुछ था। लेकिन दरअसल वजह ये थी कि ये हर चीज़ नोटिस करते थे और बहुत सारी चीज़ें उस टाइम आपको नहीं दे पाते थे, आपको खुश नहीं कर पाते थे। तो आपकी भी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं थी दूसरों की तरह, आपके लिए तो खुशियाँ मायने रखती थी। लेकिन धीरे 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 जब चीज़ें बिगड़ती गई, तब भी आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने इनके लिए सब कुछ किया, इतना सब कुछ करने के बाद, इनको सिर्फ प्यार देने के बावजूद इन्होंने मेरे साथ ये सब किया। तो ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जिसका इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन ना आपके साथ ही ना जाने क्यों आपसे शादी करना चाहते हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स, इससे ज़्यादा इमोशनल कार्ड कोई नहीं है। आपके लिए जो इमोशंस इनको फील होते हैं ना, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए महसूस होते हैं। यहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व है। हो सकता है ये पर्सन शादीशुदा हो और उनके बच्चे होने वाले हो, या फिर मेन बात तो यही है, ये अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं और ये चाहते हैं आगे जो है आप दोनों के प्यार की निशानी भी सिर्फ आप दोनों की हो। यहाँ पे किसी के भी साथ भी कोई और इनके लाइफ में आ जाए, उसके साथ रहना हो, घर बिताना हो, घर बसाना हो, इस बारे में तो आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के मन में ना सिर्फ़ और सिर्फ यही क्लैरिटी बनी हुई है कि अगर इनको घर बसाना है, इनको शादी करनी है, तो ये अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को ये पीछे छोड़ के अवॉइड कर रहे हैं, ताकि ये अपने पैर पे एक बार खड़े हो जाएं, तब जाके ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा से इज़्ज़त के साथ लेके आएँ। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, देख लीजिए कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जब भी आपके पास आए तो आप इनको माफ़ कर दें। और वो तभी होगा जब वो आपको एक प्रॉमिस कर पाएंगे, जब वो आपको एक वादा दे पाएंगे कि हाँ, कि वो केपेबल हैं, वो आपका खर्च उठा सकते हैं, या फिर वो आपको अपने साथ रख सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन दिनों आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने लगे हैं और वो यही मानते हैं अगर कोई भी पावर्स है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल चीज़ है तो वो है डिवाइन पावर। जहाँ पे सारी पावर्स कम हो जाती है, फेल हो जाती है, वहाँ पे जो डिवाइन पावर्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी प्रेयर सुनती है, आपको उम्मीद देती है और वही आप दोनों को
वक्त रहते एक ज़रूर करेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, आप में से कोई भी जना प्लीज़ किसी भी कीमत पे उसे मिस ना करे, जल्दी से देख लीजिए जाके, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक बहुत सीक्रेट और इंटरेस्टिंग है। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स देख लीजिए, जैसे कि आपके पर्सन जैसे ही आपको पाने के लिए प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी प्रकार से आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ना इंट्यूशन उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, क्योंकि जब ये एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स का मतलब है कि इनकी इंट्यूशन इस समय इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि इनको ना बहुत कुछ लगने लगा है कि ऐसा हो जाएगा। इनको खुद पे इतना ज़्यादा विश्वास हो गया है, इनकी इंट्यूशंस ये कहती है कि तुम सही रास्ते पे हो, अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो अपने पार्टनर को पाने में 4 चाँद लग जाएंगे और उसके लिए तुम सक्सेसफुल भी हो जाओगे। तो तुम सही रास्ते पे हो, तुम जाते रहो, क्या पता किस्मत ऐसी चमक जाए कि जिसका तुम्हें कोई जैसे तुमने उम्मीद नहीं की थी। और इनको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है आपको लेके, ये किसी चीज़ के बारे में श्योर होना हो आपको लेके ये बहुत ज़्यादा श्योर है कि हाँ, अगर मुझे अपनी लाइफ या फ्यूचर दिखता है तो इसी पर्सन के साथ दिखता है, तो मुझे और कोई भी नहीं चाहिए इनकी जगह पे, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस समय आपके पर्सन के मन में यही चल रहा है, इसी वजह से वो आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा, जन्नतें कहाँ बिन हुए फ़ना। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करके अपना प्यार देके मुझे ज़रूर जाइएगा। न्यू रीडिंग को जल्दी से जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।